लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैट के बारे में। कौन है, कहां से आया, क्या करता है। इससे पहले मैं तुम लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी शुरू होती है एक बंदे से जिसका नाम था वीट वेफल्स। अब वीट वेफल्स भाई दिखने में थे बिल्कुल मीडियोकर, बिल्कुल मेरी तुम्हारी तरह। वीट वेफल्स भाई को पसंद थी एक लड़की, वो होता है ना वन साइडेड लव, जिसके अंदर लड़की ज्यादा फ्रेंड जोन वगैरह कर देती है। तो होता ही है कि एक दिन तो जो लोग नहीं जानते, ये कुछ एक ब्लैक पिल, रेड पिल, ब्लू पिल करके कुछ एक कंसेप्ट होता है। तो जो एक ब्लैक पिल करके कंसेप्ट था, उसे स्टार्ट करा था इस वीट वॉफल्स ने। कुछ मतलब ये एक यूट्यूबर था, कुछ इसका सीन था उस वजह से। दिन वीट वेफल्स भाई अपने फ्रेंड के साथ होते हैं और इनका जो फ्रेंड था वो था कन्वेंशनली गुड लुकिंग, या इंटरनेट लिंगो में बोले तो वो था एक चैट। तो जैसे ही वीट वेफल्स भाई अपने दोस्त के साथ एक स्नैप बना के अपनी क्रश को भेजते हैं, तो उस फ्रेंड को देख के इसकी क्रश हो जाती है बिल्कुल गीली। तो उसके बाद होता क्या है कि वो लड़की भी अपने बाल वाल बना के वापस एक स्नैप भेजती है। अब ये देख के हमारे वीट वेफल्स भाई बिल्कुल आ गए डिप्रेशन के अंदर कि बहनचोद मेरे लिए तो कभी भाई देखो, इस वीडियोस में गाली वाली की इतनी जरूरत थी नहीं, जो मेरा ओपिनियन है। बट होती है कुछ लोगों की, मतलब वे ऑफ प्रेजेंटिंग। ये बाल वाल नहीं बनाती, लेकिन मेरे खूबसूरत दोस्त को देख के देखो कैसे स्नैप भेज रही है। तो हमारे वीट वेफल्स भाई ने ये बात इतने दिल भाई ये वीडियो इतनी हाइपर एडिटेड है ना, मतलब ये मान लो कि कोई इसे देख के कुछ समझे नहीं समझे, लेकिन हाँ डोपामिन रिलीज होता रहेगा। हाँ, है ना गौरव भाई? से लगा ली, ट्रॉमा इनसे झेला नहीं गया, तो यहीं से जन्म होता है ब्लैक पिल ऑन यूट्यूब का। भाई कुछ ज्यादा ही एडिटेड कर रखी है भाई, ये वीडियो देखने में भी अजीब सा लग रहा है। just a picture of his face. This was her response. She replies back and says that she hopes that we're having a fun time. Now it should be very evident that the content of the message means nothing. तो ये स्टोरी तो मैं यार तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। ऐसा था भाई, वीट वेफल्स करके एक यूट्यूब यूट्यूबर था, ऐसे एक लौंडिया पसंद थी। ओके यार, मैं भी उसकी भाषा में बात कर रहा हूँ। तो इसे एक लड़की पसंद थी, तो भाई को क्रश था उस पर, लेकिन ये थोड़ा कम गुड लुकिंग था, इसका दोस्त ज्यादा गुड लुकिंग था। देखो, पहली बात तो ये है, लुक्स मैटर नहीं करते इतने ज्यादा जब एक रिलेशनशिप की बात होती है। बट फिर भी चलो, छोड़ो। तो इसे एक लड़की पसंद थी, तो इसका दोस्त ज्यादा गुड लुकिंग था, उस लड़की को उसका दोस्त पसंद आ गया, उसने स्नैप भेजी। कुछ ऐसा सीन था, ठीक है। बस सीधी बात ये है, भाई का कट गया, है ना। तो ये हुआ था, फिर इसने वीडियोस बना के डालना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो लुक्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये सब सीन था, एंड यहीं से ब्लैक पिल कम्युनिटी जो भी, भाई देखो सच बता रहा हूँ, मेरे को ये पिल विल का ज्यादा कंसेप्ट पता नहीं है, लेकिन ये जो ब्लैक पिल कम्युनिटी थी वो यहीं से स्टार्ट हुई है, जो भी कुछ है। यूट्यूब पे ऐसे जन्म हुआ ब्लैक पिल का। और दोस्तों हमारी तो आदत है ना, वेस्ट में कोई चीज करी जा रही है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके अपनी कमर में मटकाएं, तो हम हिंदुस्तानी कैसे। और अभी तक भी किसी मासूम इंसान को ये समझ नहीं आया कि ब्लैक पिल होती क्या है। तो मैं बता देता हूँ, ब्लैक पिल का मोटा मोटा प्रमाइस ये होता है कि सब कुछ बेस्ड है तुम्हारे लुक्स पे, तुम्हारी जेनेटिक्स पे, जिस पे ऑब्वियसली तुम्हारा कोई कंट्रोल हाँ, जेन्युइन बात है यार, चूतिया बनने वाली बात होती है ये ब्लैक पिल। मतलब इसमें यह है कि तुम्हारी लुक्स अच्छी हैं तो तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, और लुक्स अच्छी नहीं है तो तुम जिंदगी में कुछ उगाड़ नहीं सकते। बहुत चूतिया कंसेप्ट है। नहीं है। मोटा मोटा ब्लैक पिल आइडियोलॉजी का कहना ये था कि अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है, जस्ट गो किल योरसेल्फ, तुम्हारा कोई चांस नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है। अब ये बात सीधा सीधा लोगों के मुंह पे बोल दोगे तो वो हो जाएंगे सीधा सीधा ऑफेंड या फिर बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड। तो यहाँ पे बिजनेस कैसे बनेगा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चाइना के अंदर नूडल्स बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आके मसाला वसाला डाल के वो बन जाती है चाउमीन। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोलता हूँ, अरे कल हुए बहन के लंड अपनी शक्ल देखिए, बहनचोद तेरे को कोई लड़की नहीं मिलेगी। तो हो सकता है यहाँ पे ये बंदा मेरे को वापस गाली वाली दे, या फिर मेरी पिटाई विटाई हो सकती है। तो यहाँ पे बिजनेस बनने का तो कोई चांस है ही नहीं ना। तो मैंने बिजनेस के बारे में क्या सोचा, सुन भाई तेरी ना शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, तो अब मुझे पता है भाई वो सब तो छोड़ो, इसकी एडिटिंग देख के मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग इतना डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर इधर उधर। भाई आराम से हो रहा भाई। तू सेल्फ डाउट के अंदर आ गया होगा, और अगर आ गया तो मेरे से अपना फेस रेट करवा, और फेस रेट करवाने के तू मुझे पैसे दे। ये बिजनेस मॉडल तो हो गया वीट वेफल्स का, लेकिन वो मैंने बताया ना, जैसे कि यहाँ चाइना से आते ही चाउमीन बन जाती है, वो चाउमीन बनाई है चैट टैग में। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी किसी और के साथ सो रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम अभी गुड लुकिंग नहीं हो, इसलिए ये लो मेरा लुक्स मैक्सिंग का कोड। ब्लैक पिल के अंदर बिजनेस कैसे बनाया जाए, इसकी शुरुआत होती है एक इनसिक्योरिटी डालने से। एक बच्चे के दिमाग में भाई देखो, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो बात बोल रहा है जेन्युइन बात है, कि चाक टैक की देख, बहुत सी वीडियोस में होता है ये भाई, इनसिक्योरिटी वो डालता है। देखो भाई, मैं किसी को ना तो सपोर्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में, और ना ही किसी को लाइक, नहीं दूसरे को किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, जो मेरे को ठीक लगता है, जो मेरे हिसाब से ठीक है, बस मैं वो बता रहा हूँ। आपके हिसाब से कुछ और भी ठीक हो सकता है ना। तो आपका ओपिनियन प्लीज भाई आप अपने तक रखिए, मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक ऐसी इनसिक्योरिटी डालो जिसके बारे में उसे कभी पता भी नहीं था। भाई तेरा जो फेस है हम्म, ना, उसका वो मैक्सिला पैक्सिला बहुत खराब है। हाँ तो भैया मैं क्या करूँ, करना क्या है, मेरा कोर्स ले ले। जो गुड लुकिंग लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिटी प्रिविलेज मिल रहा है। अगर तुम्हें मिल रहा होता तो तुम पता नहीं आकाश में उड़ जाते तुम बिल्कुल। सही बात है, हाँ। तो देखो, सबसे पहली बात अपने दिमाग से निकाल दो, लुक्स लुक्स से कुछ होता है? लुक्स मैटर नहीं करते इतनी। देखो यार, देखो हर चीज मैटर करती है, लेकिन इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती कि उसे बिल्कुल तुम 100% प्रायोरिटी पे रखो, समझ रहे हो? लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन बहुत ही कम उसमें, ठीक है। जैसे मान लो तुम
अमीर हो, ठीक है, अमीर हो, तुम्हारा लाइक बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तुम बात करते हो, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ वो अच्छा है, ठीक है, नीट एंड क्लीन रहते हो, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारी शक्ल थोड़ी खराब भी होगी, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बात करी थी शाहरुख खान की, है ना, शाहरुख खान भाई देखो यार उनके भी इतने अच्छे कुछ खास लुक्स हैं नहीं, ठीक है, बिलो एवरेज ही मान सकते हैं, लेकिन वो बंदा जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से बात कर रहा है, जो बात कर रहा है ना, तो उसकी वजह से लोग उसे सुनते हैं, समझ रहे हो, तो लुक्स मैटर नहीं करते, देखो थोड़े बहुत मैटर करते हैं, जैसे हाँ देखो, जैसे आपको डेट करना है तो उसके लिए लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन आप यार एक बात बताओ, अच्छे से रहोगे, थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पे काम करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन लॉन्ग टर्म बजाय कि लुक्स के, क्योंकि देखो लुक्स आज तुम ठीक कर लोगे, जैसे कि आप लुक्स में यार बहुत सी चीज होती हैं, XYZ यार मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें, जैसे अबे कुछ भी ले लो यार एग्जाम्पल, तुम उसे ठीक कर लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद वो कुछ लाइक 10 साल 20 साल बाद वो फिर वैसी की वैसी हो जानी है, इससे अच्छा कोई स्किल सीख लोगे, अपने इनर माइंड को ठीक कर लोगे, अपने लाइक जिंदगी पे अच्छा काम कर लोगे, तो वो चीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देगी, तो ये चीज आप थोड़ा सोच के चलिए। बिल्कुल हाँ तो भैया मैं क्या करूँ, करना क्या है, मेरा कोर्स ले लें। और दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ ये जो चैट टैग और इसके जो फॉलोअर्स हैं इनका पूरा डेली रूटीन क्या होता है। सुबह सुबह उठते होंगे, पानी पीते होंगे, जिससे कि इन्हें लगता है इनका मैक्सिला पैक्सिला सही हो जाता है। उसके बाद पूरे दिन लुक्स 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 करना, अपने लुक्स को दूसरों से कंपेयर करना, आंखों के नीचे चम्मच लगाना, जिससे कि इन्हें लगता है इनकी हंटर आइज हो जाएंगी। और उसके बाद तो लड़कियां तो भाई इतनी गीली हो जाएंगी इनके प्यार के अंदर, और भगवान रहम करे भाई। भाई यार क्यों देखो पहली बात तो क्यों तुमने अपनी जिंदगी का मोटिव एक लड़की को बना रखा है यार, लड़कियां बहुत हैं इस दुनिया में, कोई ना कोई पट जाएगी ब्रो तुमसे, और तुम्हें जिंदगी में बस एक ही लड़की चाहिए, समझ रहे हो, मिलियंस में लड़कियां हैं, एक लड़की चाहिए बस जिसके साथ शादी करनी है, बच्चे करने हैं, XYZ जो भी है, ठीक है ना, तो यार इतना अपना लाइक लड़की को अपनी जिंदगी का लाइक सेंटर बनाने से क्या ही फायदा मिलेगा तुम्हें, ठीक है, अपने स्किल्स पे फोकस करो यार, फिर वही बात तो घूम फिर के वही आ जाती है कि तुम लुक्स लुक्स पे बड़े शिट यार मैंने भी गाली दे दी, लेकिन तुम यार लुक्स 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 करते रहते हो, लेकिन लुक्स से फायदा क्या है, समझ रहे हो, कुछ ऐसी चीज देखो यार जो वास्तव में बेनिफिशियल हो, हाँ देखो जैसे लुक्स में आ गया अच्छी डाइट खाओ, वर्कआउट करो, तो ये चीज तो बेसिक होती है, ये करनी करनी चाहिए, तुम बिल्कुल भी ये मत कहो कि लुक्स गए भाड़ में, ये चीज तो भाई नेसेसरी है, लेकिन बिल्कुल ही तुम घुसे चले जा रहे हो, मतलब जाने कौन से वो होते हैं रूटीन वो तुम फॉलो कर रहे हो, जिंदगी के लाइक 8 घंटे, वो सॉरी दिन के 8 घंटे तुम ये लुक्स मैक्सिंग कर ही निकाल दे रहे हो, तो वो सब चीज ठीक नहीं है। कोई इंटरनेट पे इन्हें गुड लुकिंग लड़का दिख जाए तो उसका तो पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार कर देते हैं, इसकी अंटर आइज है, इसके लिए एक्सिला मैक्सिला के अंदर जॉ लाइन घुस गई है, वगैरह वगैरह। और पता नहीं इसकी अगर फेस हार्मनी और अच्छी होती तो आज मुट्ठी लगा देता। कसम से इतनी कॉन्शियस औरतें भी नहीं होती अपने लुक्स को लेके जितने ये इंसेल लोग होते कई हैं। सारे लोगों को ये डाउट होता भाई इसने थोड़ा ओवर वो करके बताया है, मतलब लेकिन बात इसकी बिल्कुल सही है है। कि क्या वो सुंदर है या वो सुंदर नहीं। कैसे आज के लाइटिंग वाइटिंग करनी भूल गया, फिर मेकअप वेकअप नहीं लगाया, साइंस यू आर अगली बदसूरत। भाइयों कसम से ये ऑडेसिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, ये दाढ़ी रख के तुम किसी को बता सकते हो कि कौन अगली है कौन नहीं है भाई, मैं एक प्लीज। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि आप सुंदर नहीं हो तो नो प्रॉब्लम। साक्ष्य भाई देखो यार तुम ऑफेंड हो अगर ये बात सुन के, तो तुम हो सकते हो, मैं क्या ही बोलूं, लेकिन आप भी कुछ इतने ज्यादा खास नहीं दिख रहे यार। एक सुंदर चेहरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सुंदर दिल हो। वैसे भाइयों एक क्लाउन यहाँ पे सरकास्टिकली बोल रहा है, क्योंकि भाई ये बंदा इतना बड़ा सैडिस्ट है ना, इसके फॉलोवर्स इतने सैडिस्ट हैं, इनके बीच में जोक होता है कि खूबसूरत चेहरे से अच्छा खूबसूरत दिल होना चाहिए। हैं जो सरकास्टिक वे में बोला था, अच्छा ठीक है। होना चाहिए भाई, चलो इंसान का अच्छा दिल ही होना चाहिए, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर तो तेरा चूतिया। और भाई ऐसी दाढ़ी रख के मेरे अंदर इतनी ऑडेसिटी आ ही नहीं सकती कि मैं किसी को बताऊं कि साइंस यू आर अगली बदसूरत, क्योंकि भाई तू अपने थंबनेल्स पे अपनी एडिटेड फोटोज में ऐसा दिखता है। तो चूतिया मेरी ये बातें सुन के अपना मेकअप किट खोल के मत बैठ जाइए जनानी, भाइयों कसम से होगा कोई होगा बदसूरत, मेरे को ये बंदा रेप्टाइल जैसा लगता है, मुझे तो तेरी आती नहीं है, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि हमने चूतड़ों के पीछे अपनी पूंछ छुपा के रखता है। आफ्टर इंडिया का ग्रेटेस्ट सेल्फ भाई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए यार ये कुछ ज्यादा हो गया। डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट। इंडिया का ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल है क्या भाई ये नाटक बेंचोद। भाई तू एक काम कर, 2 बम ले अपनी नाक के बीच में लगा और उन्हें लाइटर से जला दे, तू वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल बन जाएगा। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन देखो भाई अभी तक मैं गौरव भाई तुम्हारे साथ था, लेकिन ये बातें सुनकर ये साफ जाहिर होता है कि आप खुद कितने इनसिक्योर हो, ठीक है, ऐसी बातें ठीक नहीं लगती, मतलब किसी इंसान के लिए बोलना, समझे, ये बातें तो भाई दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुम खुले में वीडियो में बोल रहे हो, मतलब ऐसा कुछ तुमने इतना बड़ा नहीं बोला, तुम ये बोलोगे, लेकिन फिर भी यार तुम कॉमन सेंस से सोचो कि इतना कुछ यार, ये तो दिमाग में भी नहीं आती है बातें जो तुम बम बम लगाने वाली बात कर रहे हो, थोड़ा सा देखो, जैसे हम अंदर से होते हैं ना वैसी चीजें हम बाहर दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि आप खुद कितने इनसिक्योर हो।
चैनल ये भैंचोद बच्चे एक नंबर के टाइलर डटन के टट्टे जब तक ना चाटे, और भाई इनसे कुछ होता नहीं है, कसम से मैकटाउन में मार चुदाते हो एंड में। और एक सेकंड, फिक्स योर फेस, फिक्स योर लाइफ, एक सेकंड करेंगे, इसकी लाइफ भी फिक्स करेंगे आज इसी वीडियो में करेंगे। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। तेरे को सही में लगता है तू बहुत कूल लग रहा है वाह करके? नंबर 1, लैक ऑफ आई कांटेक्ट। आप अपना लास्ट मंथ इमेजिन कर देखो और देखो आपने लास्ट मंथ में लड़कियों से कितना आई कांटेक्ट। वैसे मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन तेरे से तो बहुत ही ज्यादा होता होगा, क्योंकि लड़कियां दिखाती होंगी ना, देखो जमीन पे क्या चीज रहेंगी। अगर मान लो आपको 3 या 4 लोगों ने ही आई कांटेक्ट। भाई पहली बात तो ये है यार, लड़कियों के पीछे मत भागो मत भागो मत भागो, कितना बोलूं यार। इन लोगों के कंटेंट का बेस पता है क्या है भाई? सिर्फ मैं चार्ट टैग की नहीं बोल रहा, चार्ट टैग अच्छा भी कंटेंट बनाता है, ठीक है, बहुत सी वीडियोस अच्छी होती हैं भाई, मैं खुद देखता हूँ उस लड़के को, बनाता है अच्छा कंटेंट। लेकिन जो जब ये अपना लाइक कोर्स वगैरह प्रमोट करता है, तो ये भाई लाइक लड़कों को इनसिक्योर करता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, ठीक है, और लौंडे ऐसे हैं कि उन्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, लेकिन उन्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है। तो ये भाई उसी चीज को बताता है कि उसी को मतलब रिलेट कर देता है कि आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही क्योंकि आप सुंदर नहीं हो, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो मैंने इतनी बार बोल दिया, एक बार और बोल देता हूँ कि लड़कियों के पीछे भागो मत, सच बता रहा हूँ, पछताओगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि तुम यार अपने और चीजों पे तो काम करो, अपनी पर्सनैलिटी ठीक करो यार, अपनी फिजिक ठीक करो, अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारो यार। तुम पहले अपनी मम्मी को खुश करो, लड़की को बाद में खुश करना, पहले अपनी मम्मी को खुश करो यार। पहली प्रायोरिटी मम्मी को दो, और तुम्हारी मम्मी खुश हो रही है ना, 100% बता रहा हूँ कोई भी लड़की खुश हो जाएगी। मतलब ऐसे, मैं देखो हाइपोथेटिकल नहीं जा रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ यार, तुम्हारे घर वाले खुश हैं, सही सही बताना, तुम 20,000 25,000 30,000 कुछ घर में दे रहे हो, नहीं दे रहे ना, तो भाई पहले उस पे जाओ, है ना। तुम्हारी मतलब लाइफ सेटल्ड है, तुम्हारे पास पैसों की लाइक तुम्हें इतनी टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है, पहली बात। सेकंड, तुम्हारा लाइक हेल्थ अच्छी है। थर्ड, आप स्पिरिचुअली ठीक हो, मतलब आपका माइंड वाइंड ठीक है यार, फालतू की मतलब फालतू की चीजें नहीं करते हुए घूम रहे हो तुम, ठीक है ना। तो पहले ये सब चीजें ठीक करो, उसके बाद यार लड़कियों के पीछे देख लेना, तब लड़की पटा लेना। लड़की पटाना कुछ ऐसा तो है नहीं रॉकेट साइंस है यार, मेरे लड़के पटाते हैं, मुझे ऐसे से पट सकती हैं, तुमसे क्यों नहीं पटेगी यार। या दैट मीन्स आप अबव एवरेज हो। अगर आपको 50 ने किया तो दैट मीन्स यू आर अ गॉड। या फिर हो सकता है मेरे पास ये वाली बियर्ड हो, फिर तो 100 के पार जाएगा नंबर। नंबर 2, फ्यूअर सोशल इनविटेशंस। अगर आपको लोग, खासकर आपके फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स या दूर वाले फ्रेंड्स या दूर के कजिन या दूर के रिश्तेदार, पार्टीज में, फंक्शंस में, ट्रिप्स में इनवाइट नहीं करते हैं। भाई सुनियो, तू क्या भैंचो दिमाग से पैदल है क्या? दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसे बातें करते हो कि भाई जो अट्रैक्टिव है वो तो आ जाओ, बाकी अपनी अम्मा चुदा लो। जहां जहां भी घूमने गए हैं तो आपको भाई ऐसा तो नहीं होता हमारे साथ, बहुत चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ भाई, मुझे ज्यादातर लोग नहीं बुलाते, क्योंकि ऐसा देखो, एक पॉइंट पे सब मुझे बुलाते थे, मैं जाना छोड़ दिया, उन्होंने बुलाना छोड़ दिया, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि तुम अनअट्रैक्टिव हो, तो मेरा दोस्त है भाई, मेरा भाई है, वो हर जगह उसे बुलाया जाता है लेकिन मतलब वो मेरे से लुक्स में थोड़ा कम है, लेकिन उसे हर जगह बुलाया जाता है, बिकॉज वो जाता है, वो सबसे बात करता है, समझे, सबके साथ अच्छे उसके रिलेशनशिप है, मेरे नहीं है, तो उसमें मुझे नहीं बुलाते। कितनों ने कितनी बार नहीं पूछा वैसे है। दोस्तों आयरनी देखो, ये बंदा 15-16 साल के बच्चों को इनसिक्योर करके रखता है कि तुम अगली हो, ये हो वो, लेकिन बेंचो इसकी खुद की वीडियो देखो, वहां पे रोता हुआ बैठता है, मैं ना डिप्रेस हूँ क्योंकि भाई मेरे जो दोस्त हैं वो एक भी दोस्त नहीं रहा मेरा, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बनाता रहता हूँ। हाथ चूतिए भाइयों, कसम से ऐसे इंसेल, ऐसे सुनियों का कौन दोस्त होना चाहेगा जो 24 घंटे लुक्स लुक्स लुक्स, उनसे भी ऐसी बातें करता होगा कि मेरे तेरी तो जॉ लाइन का ये मेरा मैक्सिला पैक्सिला अंटर आइज हो गई तेरी, तो कसम से भगा देते होंगे। और इसके जैसे इंसेल इसके दोस्त बनते होंगे जो बेंचो बैठ के बस कोप कर रहे होते हैं कि सिर्फ गुड लुकिंग लोगों को ही प्रिटी प्रिविलेज मिलता है, हम बेंचो डिप्रेशन। और अगर आप इन टच गुड लुकिंग होना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जितने भी फाउंडर डोल रहे हैं ना, उन सबको देख लो यार, कोई इतना अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। एक आध दो को छोड़ के कोई इतना अच्छा नहीं दिखता। सुंदर पिचाई की पुरानी फोटो देख लेना, इतना सही नहीं दिखता, ठीक है, कोई इतना सही नहीं दिखता यार। ये कहने वाली बात है, जो लुक्स 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 यार भाई मैटर करते हैं, लेकिन बहुत छोटे स्तर पे मैटर करते हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी देखी जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखा जाता है, तुम किस तरह से किसी से बात कर रहे हो ये देखा जा रहा है। मान लो मेरे लुक्स अच्छे हैं, मैं तुमसे कहूंगी हट भोसड़ी के चूतिए, और वहीं दूसरा लौंडा उसके लुक्स खराब है और वो तुमसे कहे अरे भाई यार आप बड़े दिनों बाद आए, हेलो भाई, बिठा ले, वो तुमसे, तुम किसके पास जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली उसके पास, है ना। लुक्स यार चूतिया करने वाली बात है। मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन तो चलो दोस्तों, आज सुनियो के कहने पे थोड़ी सी लुक्स मैक्सिंग कर ही लेते हैं, इसका कोर्स खरीद ही लेते हैं। चैड मैक्स द फेस रिमॉडल, ये अल्टीमेट गाइड टू लुक्स मैक्सिंग एज अ टीनेजर, हाउ टू गो फ्रॉम अ कक टू चैड इन 90 डेज। कक, मुझे लग रहा है भोसड़ी की तेरे को कक का मतलब भी नहीं पता है। इफ यू वर अ गर्ल टेल मी ऑनेस्टली वुड यू डेट योरसेल्फ? बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो सुनियो को डेट करूंगी, क्योंकि दोनों साथ में बैठ के मेकअप लगाएंगे और भाई कन्वर्सेशन कितनी कितनी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी हमारी। इफ द आंसर इज नो, दैट व्हाट मेक्स यू थिंक दैट? भाई 1000 रीजंस हो सकते हैं। मे बी योर फेस लुक्स अ लिटिल फ्लैपी। भाई तू पहले खुद अपना कोर्स, ये ई बुक गाइड पहले अपने ऊपर इस्तेमाल कर ले, ठीक है। मे बी योर
6 फीट टॉल। बहन के लंड, तू क्या मेरे को इसमें 6 फुट का कर देगा क्या 90 दिनों के अंदर? चूतिए। मे बी और हेयर स्टाइल सक्स। हाँ भाई कसम से मेरे को मुर्गा हेयर स्टाइल चाहिए थी भाई। ये कितनी जचती है फेस पे, इससे तो बिल्कुल भी फेस फ्लैबी लगता ही नहीं है भाई। कमाल है। यू डोंट हैव अ सिक्स पैक। भाई कसम से इस बॉडी फैट पे चूतिए अगर तेरे खुद के हुए ना, कसम से नाम बदल दूंगा चैनल का। ये देखो दोस्तों, ये रहे टाइलर डर्डन के पिछवाड़े में घुसने वाले 6 पैक। मे बी यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू डोंट हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। तो लुक्स मैक्सिंग के कोर्स में चूतिए ग्रेट पर्सनैलिटी कहां से देगा तू मुझे? व्हाट इफ आई टेल यू दैट द वे यू लुक कैन बी चेंज्ड एंड बाय इंप्रूविंग दैट योर पर्सनैलिटी विल ऑटोमेटिकली के लंड ऑटोमेटिक। तू ना भाई एक काम कर, तू ना वर्डों के मीनिंग पढ़ना शुरू कर। आज से शुरू कर, 90 दिन में ठीक हो जाएगा। युतियों को पर्सनैलिटी का मतलब नहीं पता। लुक्स चेंज करने से पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। बेंचो रेप्टाइल, थोड़ा सा तो इतनी सी तो बुद्धि होगी तेरे अंदर। क्रिमिनल टर्न्ड मॉडल। व्हाई? बिकॉज़ मैं पहली बात तो यार गौरव भाई की ये गालियां बहुत बेकार लग रही हैं मुझे जेन्युइनली। भले ही दूसरे इंसान को पड़ रही हैं, लेकिन यार देखो ये बात मैं मानता हूँ कि चार्ट टैग के लिए तुम जो भी बातें एक्सप्रेस कर रहे हो वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यार ये थोड़ा गाली वाली, ये मे बी ये आपका वे ऑफ प्रेजेंट हो, या आपके अंदर से ही निकलती हो, या आपकी आदत हो, कुछ भी हो सकता है भाई। फेस तो इससे उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। ओ बहन के लोड़े, तू चूतिए, तेरे अंदर भाई कसम से मैंने इतना इतना क्रैक नहीं देखा भाई मैंने कोई आज तक। भाई ये बंदा जेनेटिकली ब्लेस्ड है और बेंचो इसको मिल गया मॉडलिंग असाइनमेंट, तो क्या बेंचो तो बाप बन गया कि दुनिया का? ये कसम से चैटेक का तो बाप है भाई। ये इतनी वीडियोस के अंदर इसका एग्जांपल देता है ना कि ये देखो इन्हें असाइनमेंट मिल जाते हैं क्रिमिनल्स को जो गुड लुकिंग होते हैं। वेल, बाय इंप्रूविंग योर लुक्स यू विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड बाय इंक्रीज इन योर कॉन्फिडेंस यू विल गो टॉक टू योर क्रश। इससे ज्यादा होता है भाई। इतना चूतिया इतना बड़ा कैसे हो गया? एंड व्हेन योर क्रश विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल बिकॉज़ नाउ यू लुक लाइक अ चैट। वैसे किसी ने नोटिस किया हम लोग घूम फिर के कहाँ पे आ गए? वापस व्हीट वेफल्स की कार में। तो चलो अब बात करते हैं व्हीट वेफल्स। व्हीट वेफल्स से वो लड़की सेट नहीं हुई जिसको वो लाइक करता था। तो अपने उस इंसिडेंट के बाद ये तो भाई अब व्हीट वेफल्स की बात करेंगे। अरे यार व्हीट वेफल्स यार, जो भी यार ये ब्लैक पिल को प्रमोट करते हैं, मेरे हिसाब से यार तुम लोग गलत, सामने वाले को एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो जिंदगी को देखने का, क्योंकि ओनली लुक्स, क्या बोलूं। बंदा इतना बिटर हो गया या कह लो अपने कंक्लूजन्स में इतना खतरनाक बायस ड्रॉ कर लिया कि लुक्स आर एवरीथिंग। मेरे पास लुक्स नहीं है तो लड़की मेरे से सेट नहीं हुई। मे बी ट्रू इस पर्टिकुलर केस में, बट कोई इंसान एक रिजेक्शन को लेके अपने ऊपर कितना हार्श हो सकता है कि वो एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को डिस्कार्ड कर देता है। इंटरनेट पे अपनी इनसिक्योरिटीज को प्रोजेक्ट करता है, दूसरों को कम फील कराता है किन चीजों पर, कि इसकी जॉ लाइन ऐसी है, उसका हंटर आइज नहीं है, ये सिमेट्रिकल फेस नहीं है, वगैरह वगैरह। ये बंदा अपनी वीडियोस में एक वर्ड काफी कॉमनली यूज करता है जिसे बोलते हैं कोपिंग। जो लोग ब्लैक पिल में नहीं मानते हैं वो कोप कर रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी देख के तुम इजीली बता सकते हो कि कोप कौन कर रहा है। मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। भाई इससे बड़ा कोप क्या होगा? हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई। मैं तुम्हारी शक्ल में 10 कमियां निकाल सकता हूँ और तुम मेरी शक्ल में 20 कमियां निकाल सकते हो। हम सब में कमियां, और लोग इंटरनेट पे आके अपनी उन कमियों के बारे में सोच के परेशान हो रहे होते हैं जिसके बारे में सामने वाले को मुझे लगता है पता। भाई एक बात तो है, देखो पहले तो हमें उन वाली कमियों पे ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम सुधार सकते हैं, जो भी मैंने पहले बोला था, पर्सनैलिटी वो सब, ठीक है ना? तो उन पे ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे मान लो मेरी ये नाक है थोड़ी मोटी सी है, अब मैं इसे नहीं कुछ कर सकता तो मैं काय को इस पे ध्यान दूंगा, समझ रहे हो? तो ये चीजें देखना पड़ता है कि हम पहले क्या चीज सुधार सकते हैं, एटलीस्ट उन्हें तो सुधारें पहले। भी नहीं होता है। मेरे को कसम से अभी पता चला है कि म्यूइंग करने से जॉलाइन वगैरह आ जाती है। चूती अपनी दिखाई कहाँ है तेरी जॉलाइन? देखो दोस्तों, दिस इज हाउ वी लुक। और ऐसा नहीं है, दिस इज हाउ वी ऑल लुक। फर्क देखो इसकी एडिटेड फोटोज वाली इस लोनर क्लाउन में और इसमें फर्क देखो। ब्लैक पिल वाले लोग मैस्कुलिनिटी की बात नहीं करे तो अच्छा है। पहली बार हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में ऐसा हो रहा है कि आदमी दिन रात शीशा लेके बैठा रहता है और खुश होता रहता है या दुखी होता रहता है कि मेरे लुक्स ऐसे हैं वैसे हैं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं, मेरी एक्सिला मेरे पिछवाड़े में घुस गई मेरी जॉलाइन। तो इसका मतलब क्या है? लुक्स मैटर नहीं करते? करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। क्या प्रिटी प्रिविलेज जैसा कुछ नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है भाई, लेकिन वो इतना कुछ नहीं होता जितना ये क्लाउन यूट्यूबर्स तुम्हें बता रहे होते हैं। कोई अपनी जायदाद तुम्हारे नाम नहीं कर देगा, क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छे दिखते हो। और तुम्हारे पीछे अगर कोई लड़की पगला भी जा रही है तो बहुत ही जल्दी शांति भी हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले फेड होते हैं तुम्हारे लुक्स, लेकिन जो चीज रहती है वो है तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारी पर्सनैलिटी। ये डिसाइड करता है कि लोग तुम्हें कैसे परसीव करेंगे। गुड लुकिंग लोग होते हैं उनका हेलो इफेक्ट। अच्छा कितनी देर तक होता है हेलो इफेक्ट? वो 5 मिनट के लिए। बेंच तुम अपनी जिंदगी पूरी की पूरी गुड। भाई जेन्युइन बात बता रहा हूँ, गुड लुकिंग लौंडे होते हैं, उन्हें हाँ होता है भाई, अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो चाहता है इतनी जल्दी है। सही बात बोल रहा है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेरे कॉलेज में दोस्त था, ठीक है भाई, उसे बात करना बिल्कुल नहीं आता था कि किस तरह से किसी लड़की की आंखों में आंखें डाल के बात कर कैसे करते हैं, ठीक है? तो एक लड़की ने उसे अप्रोच करा भाई, वो लड़की 2 दिन बात करके उसे ब्लॉक करके चली गुड के जी गई। लुक्स थे उसके पास, लेकिन पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, समझे ना? दोस्तों 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इतना ही तो रहता है हेलो इफेक्ट। उसके बाद तो भाई इंसान की असली पर्सनैलिटी सामने आ जाती है ना कि भाई तू है कौन। हिस्ट्री में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी वॉर इसलिए नहीं हुई कि मुझे दूसरे राजा की शक्ल नहीं पसंद, मुझे उस पर अटैक करने का मन कर रहा है। इसलिए दिल साफ होना चाहिए। जो ये चूतिया सरकास्टिकली बोलता रहता है ना अपने पीले पीले दांत बाहर निकाल के। वरना तुम खुद सोचो, अर्जुन रामपाल सबसे गुड लुकिंग, हर एज की लड़की पगलाई रहती है, फिर भी क्यों हुआ डिवोर्स? रोशन पैसा भी है, लुक्स भी है, फेम भी है, जो सोचो वो है, फिर भी हो गया डिवोर्स। मेल मॉडल्स अपनी जान ले लेते हैं जिनके लुक्स और जिनकी बॉडी तुम और तुम्हारे इंसेल गुरु का ड्रीम होगा। वैसे लाइफ इतनी आसान होती तो करवाओ अपनी सर्जरीज और मिल गया तुमको मुफ्त। और चूतिया मैंने दुआ
दुआ करूंगा कि जब तेरी शादी हो, तेरी कोई वाइफ हो, तो उसको ना कभी भी लाइफ में कोई मेडिकल कंडीशन ना हो जाए जिसमें वो तेरे को अगली दिखने लगे या ओवरवेट हो जाए। बहनचोद तू तो खुद सुनी हो, इसे छोड़ के भग जाएगा। और चट्टे की एक बात बता, तेरे जब बच्चे होंगे वो भी तेरी तरह सुनी हुई होंगे छोटे छोटे, तो उनको क्या बोलेगा कि तुम्हारी मैक्सिला वैक्सिला जॉ लाइन पर ध्यान दो, तुम अगली हो, तुम ये वाली क्रीम लगाओ चूतिए। गाइस देखो फिर से मैं पॉइंट आउट करूंगा, ये गालियां यार कुछ ज्यादा ही दे रहा है भाई। इस वीडियो का पूरा सार क्या है? वीडियो शुरू कहां से हुई थी? व्हीट वेफल्स, जो कि बंदा एक रिजेक्शन नहीं ले पाया, उसने बेंचो सब कुछ अपने लुक्स के ऊपर ब्लेम करके रख दिया। इट्स अबाउट टेकिंग रिजेक्शंस, जो व्हीट वेफल्स ने सही से नहीं लिया, कर दिया रिजेक्ट कर दिया, बेंचो इतना सा कर दिया। क्या तेरी था तरह सुनी हुई क्या था, एक सेकंड भाई मैं देख नहीं होंगे पाया छोटे छोटे, तो उनको क्या बोलेगा कि तुम्हारी मैक्सिला वैक्सिला जॉ लाइन पर ध्यान दो, तो भाई ये इतनी ज्यादा एडिटेड वीडियो है ना कि हर चीज की डिटेलिंग पर ध्यान तुम जाती अगली है। हो, तुम ये वाली क्रीम लगाओ चूतिए। इस वीडियो का पूरा सार क्या है? वीडियो शुरू कहां से हुई थी? व्हीट वेफल्स, जो कि बंदा एक रिजेक्शन नहीं ले पाया, उसने बेंचो सब कुछ अपने लुक्स के ऊपर ब्लेम करके रख दिया। इट्स अबाउट 7 tips how to deal with rejection. Watch movies. There is no schooling at all. टेकिंग रिजेक्शंस, जो व्हीट वेफल्स ने सही से नहीं लिया, कर दिया रिजेक्ट कर दिया, बेंचो इतना सा है बस। इसमें कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किए जाते, बैठ के कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं बघारा जाता कि मेरे लुक्स खराब है, मेरे पे पैसा नहीं, मेरे पे ये वो कर दिया बेंचो। तो दोस्तों मैं एंड में बस यही कहना चाहूंगा, ये सारे जो रिजेक्शंस होते हैं तुम्हारे, इन सबको लेके इतना बिटर मत हो जाओ कि तुम इंटरनेट पे आके बेंचो कुछ भी बकचोदी करनी शुरू कर दो। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अच्छा भाई देखो एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरे को भी यार बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने पड़े हैं, ठीक है। एंड मेरी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, देखो हर लड़की की नज़र में हर चीज़ के मायने होते हैं। जैसा मैंने कल हमने बात करी थी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, तो हमने ये बोला था कि देखो लड़कियां भी बहुत टाइप की होती हैं, किस तरह की लड़की तुम अपने अट्रैक्ट कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है ना। बजाय कि देखो ऐसा कितने भी तुम्हारे अच्छे लुक्स हो, तुम दुनिया के सबसे सुंदर इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब तक सॉरी जब तक नहीं, फिर भी हर लड़की तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। मे भी हो सकता है कि तुमसे 100 अट्रैक्ट हो रही हैं, मुझसे 10 हो रही हैं, ये इतना फर्क तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जैसे 1000 लड़की पूरे एक रूम में है और तुम वहां चले जाओ तो हजारों के हजारों तुमसे अट्रैक्ट हो रही हैं, भले ही तुम दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारी लाइक गीता वगैरह में भी लिखा हुआ है कृष्ण जी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, बट ये तो नहीं था ना कि हर एक लड़की उनसे अट्रैक्टेड थी, ठीक है। बहुत सी लड़कियों ने उन्हें अपना भाई भी बनाया है। भाई देखो हर लड़की उनसे अट्रैक्टेड रहती तो उन्हें भाई क्यों बनाती, समझे ना। उन्हें भी ये था कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन नहीं। तो यही बात होती है कि भाई देखो हर लड़की को तुम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, तुम भले ही कितने भी सुंदर या मैनिपुलेटिव या तुम्हारा कुछ भी कितना भी सही हो, सभी का ओपिनियन डिफर करता है, सबकी पसंद डिफर करती है। तो पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये है कि तुम्हें यार देखो एक लड़की चाहिए होती है अपनी जिंदगी में, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद तुम्हें ज्यादा चाहिए हो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम्हें एक लड़की चाहिए होती है। अब उस प्रोसेस में तुम्हें बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, देखो तुम्हें रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है 10 लड़कियों से, 10 तुम्हें गर्लफ्रेंड भी मिलती हैं जो कि शायद तुम्हें लगता है कि वो ऐसी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहें, या फिर बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे मान लो ये डेटिंग कल्चर तो अब इंडिया में चलना स्टार्ट हो गया है, पहले की बात मान लो अपने पापा के टाइम की, तो उनके टाइम पे भी यही होता था, वो लोग लड़कियों के साथ जैसे माता पिता ने रिश्ता पक्का कर दिया, फिर उसके बाद ये देखा जाता था ना कि वो लड़का भी थोड़ा देखता था, उसके घर वाले भी देखते थे कि लड़की कैसी है, वो आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकती है या नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का देखो पहली बात तो ये है कि ये लाइक पूरी सेंटर नहीं है ज़िंदगी का, ये पार्ट है, ठीक है। लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ कि हाँ, हमें हमें देखो नीड होती है, सब लड़कों को एक किसी न किसी लड़की की नीड होती है, बहुत सी चीज़ों के लिए। जैसे देखो हम लाइक स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग नहीं होते, मेंटली उतने कैपेबल नहीं होते, तो वहाँ पर हमें लड़की की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हम सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक कोई फीमेल होनी चाहिए जो हमें सपोर्ट कर रही है। देखो हम जैसे अभी हमारी एज कम है, हम लाइक 20s में हैं, टीनेजर्स हैं, तो हमारे पास अभी है वो सपोर्ट, जैसे कि हमारी मम्मी, है ना? तो वो हमें लाइक स्पिरिचुअली सपोर्ट करती हैं। जैसे मैं पूरे दिन थका के काम के बाद जाता हूँ, मैं मम्मी से बात करता हूँ, तो हाँ, मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि तुम सिर्फ़ लड़कियों के ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाओगे ना, तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो हमें खुद भी करनी पड़ती हैं। जैसे कि यार एक बात बताओ, देखो सबसे पहला यार प्रायोरिटी मैं तो कहूँगा कि तुम पैसे को दो, क्योंकि मैं भी देता हूँ एंड ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा है। क्योंकि तुम पैसे को प्रायोरिटी दोगे तो कम से कम ये तो है कि तुम्हारे पास कोई स्किल आ रही है, तुमको सीखोगे एंड तुम्हें किस तरह से बात करनी है, सेल्स सीख कर कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, या फिर अपना प्रोडक्ट वगैरह जो भी कुछ होता है, ठीक है? जैसे जॉब भी कर रहे हो तो जॉब में अपने
अपने फील्ड में कैसे अच्छा बनना है, तो तुम उससे सीखोगे, उससे लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत ज्यादा फायदे होंगे। और तुम अभी से मान लो तुम टीनेजर हो या 20s में हो, तुम अभी से ऑब्जर्व हो रहे हो कि हाँ मुझे लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, क्या होगा यार, तुम्हें लड़की मिल भी जाएगी तो उससे सस्टेन कैसे करोगे रिलेशनशिप को, जब तुम्हारे पास कुछ फाइनेंशियली बैकअप नहीं होगा, या फिर तुम इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं हो गए। क्योंकि देखो जेन्युइन बात बता रहा हूँ, एक बार देखो, सिर्फ लाइक पटाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लड़की मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जितना मुश्किल लड़की मिलना होता है ना, उससे कई ज्यादा मुश्किल उस लड़की को रिटेन करना होता है। क्योंकि फिर तुम उस रिलेशनशिप में ये है कि सामने वाला भी एक्सपेक्ट करता है तुमसे बहुत सी चीजें, तो तुम्हें उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी पड़ती है। प्लस अपना लाइक अपनी भी बहुत सी जिम्मेदारी होती है, उन्हें फुलफिल करना पड़ता है। तो इन जिम्मेदारियों से तुम भाग नहीं सकते, ठीक है ना। और तुम अगर सिर्फ लड़कियों के पीछे भागोगे, तुम्हें पता ही नहीं है स्किल क्या होता है या बहुत सी चीजें क्या होती हैं, तो तुम उन जिम्मेदारी को कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे। फिर वो ब्रेकअप होगा, फिर वो चली जाएगी, फिर तुम दूसरी लड़की ढूंढोगे। तो तुम्हें जिंदगी भर यही तो थोड़ी करना है ना कि लड़की ढूंढो, कि लड़कियों के पीछे भागो। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ ठीक है, जैसे काम कर रहे हैं, कोई लड़की से बात हो रही है, वो पसंद है, तो उससे बात कर लो। लेकिन ये थोड़ी है कि तुम्हें जो काम वाम छोड़ के सीधे लड़की लड़की के पीछे भागे जा रहे हो, ठीक है ना। तो मेरा भी पॉइंट बस इतना ही था कि हाँ, लड़कियों को अपना बेस मत बनाओ। ये लुक्स मैक्सिंग वगैरह से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, जब तक तुम्हारी और जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के वो ठीक नहीं है, तो तब तक तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तुमने शायद एक वो मीम देखी होगी, एक वो मजदूर था वो बहुत ज्यादा सुंदर था, है ना। तो कुछ इस तरह से देखो, वो फिर भी उसके साथ इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं पड़ती होंगी, समझे। तो वही बात है, थोड़ा अपनी जिंदगी पर काम करो। बाकी ये है, मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो भाई देखो तुम्हारे ऊपर है। तुम शायद तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू में लुक्स मैक्सिंग सारी चीजों का हल है, मे भी हो सकता है। देखो मैं किसी को लाइक वो नहीं करना चाहता, बट हाँ देखो, जो आपको ठीक लगे वो करो। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। उसकी भी बात खत्म हो गई, मेरी भी बात खत्म हो गई। बाय बाय।